यहाँ पे देखो लाइंस एंड एंगल्स के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये फिगर आपका गिवन है। इसमें से देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी और सी डी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पी क्यू आर एस के पैरेलल है। और ये पी क्यू और आर एस देखो कहाँ पे है, ये आपका पी क्यू है और ये आर एस है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करने का मतलब क्या, बढ़ा दें। अगर इसको देखो यहाँ से बढ़ा दें और इसे यहाँ से बढ़ा दें, ठीक है, तो ये पी क्यू और आर एस अभी भी क्या थे, पैरेलल थे। तो एक्सटेंडेड लाइन अगर हो गई तब भी ये पैरेलल होंगे। अभी भी ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और हमने यहाँ पे क्या किया कि ये देख रहे हो एक एक्सटेंड, यहाँ पे देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन है ये, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, इसलिए ये 25 था तो ये 25 आ गया। ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन को जब कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो अगर 60 डिग्री ये है तो 60 डिग्री ये भी तो आएगा। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। तो अगर 60 डिग्री ये है तो 120 डिग्री ये आएगा, तभी तो दोनों मिला के लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री बनाएगा। अब अगर ये 120 है तो देखो ये दोनों भी तो पैरेलल आपस में हैं। तो अगर ये पैरेलल है तो ये 120 और ये 120 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। अगर ये 120 है, देखो दो पैरेलल लाइन मान लो ऐसे है, तो ये वाला और ये वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो अगर ये 120 है तो ये भी तो 120 होगा। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था, क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो ये जो क्यू आर एस है इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, क्यू आर एस में आपका एक बार क्यू आर ए आ रहा है और एक बार ए आर एस आ रहा है। मतलब 25 प्लस 120 होगा, 25 प्लस 120 ये हो गया आपका 145 डिग्री। ये आंसर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि कोई ट्रायंगल है आपके पास, मान लिया मैंने यहाँ पे एबीसी है। इसमें से बोला है कि एक एंगल जो है अदर टू एंगल के सम के क्या है, बराबर है। एक एंगल कोई भी इसमें से किसके इक्वल है, अदर टू एंगल के सम के इक्वल है। इतनी बात समझ में आई। एक ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी, जिसमें से कोई भी एक एंगल आपका अदर टू एंगल के सम के क्या है, बराबर है, ठीक है। बी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या पता है कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है। तो ये जो b प्लस सी लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। और ये किसके इक्वल हो गया, 180 के। a और a कितना हो गया, 2a और ये 180 हो गया। अगर इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 90 डिग्री, मीन इसमें से एक एंगल आपका 90 डिग्री आ गया। और अगर किसी ट्रायंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री होता है तो वो आपका राइट ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नंबर थर्ड है, एट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 150 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपके हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। फिगर से समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल हो गया, ये दोनों जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल है और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है
कि जो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल की। बातें समझ में आ रही हैं? समझ लो यहाँ पे ये फार्मूला है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके अपोजिट में बनने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहाँ पे बोला है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है? 150। ठीक है, बाकी अदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो इक्वल का मतलब अगर यक्स और यक्स सपोज कर लिया जाए तो ये दोनों हो गया कितना? 2x और ये कितना हो गया? 150। अब x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2 कितना है? 2 2 जा 4, 552 होल 1/2 मीन्स आपका ये बी वाला आंसर सही आएगा। क्लियर हुआ? ट्रायंगल के बगल ये और यहाँ पे भी आप इसको कितना राइट कर दो? 105। कहने का मतलब है आपको फार्मूला समझना है कि अगर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसी एंगल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, हम लोगों ने 150 राइट कर दिया था जिसकी वजह से आंसर इसका रॉन्ग आ रहा था। अगर यहाँ पे 105 रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 52 होल 1/2। ठीक है, अपने सिर पे बात। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5 3 7 द ट्रायंगल इज। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल का रेशियो 5 3 और 7 है तो वो ट्रायंगल किस टाइप का होगा ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। मान लिया मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। यहाँ पे जो एंगल है वो रेशियो में दिए गए हैं तो हमने बताया था अगर कभी भी रेशियो में कोई चीज़ दी रहती है तो उसके साथ एक अननोन वेरिएबल लगाते हैं। तो ये हो गया आपका 5x, ये हो गया 3x और ये हो गया 7x। ठीक है, और सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मीन्स 5x 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। टोटल ऐड करो कितना आएगा? ये हो गया 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 15। ठीक है, ये आ गया 12। अगर 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12। अगर x की वैल्यू आपकी 12 आ रही तो यहाँ ये बताओ कि ये जो एंगल A था वो कितना था? 5x, और यहाँ पे आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ये आ गया। एंगल B कितना था? 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36, ये 36 आ गया। और एंगल C जो था वो 7x था, मीन्स 7 इज इक्वल 7 इंटू 12 ये कितना आएगा? 84 आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखो एंगल A, एंगल B और एंगल C जितने भी एंगल हैं वो सब लेस देन 90 डिग्री हैं। यस सर। तो अगर सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं तो ये ट्रायंगल होगा हमारा एक्यूट। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री जो होता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है? एक्यूट ट्रायंगल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसमें एक एंगल कितना हुआ है? 130 डिग्री। आगे क्या लिखा हुआ था? देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर्स, जो आपके दो अदर एंगल हैं, देखो ऑफ द अदर टू एंगल्स, दो अदर टू एंगल्स जो बी और सी है इनका जो बाइसेक्टर है उससे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक एंगल 130 डिग्री का है, ये बी है और ये सी, इसका ये बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या कि इस एंगल को ये इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो इसके बाइसेक्टर से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है मीन हमको BOC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? BOC फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब समझना है यहाँ पे B और C दोनों एंगल इक्वल हैं तभी इसका बाइसेक्टर यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो कितना राइट किया जा सकता है? अगर ये दोनों एंगल को हम x और y से सपोज कर लें, मीन्स दोनों एंगल अगर हम इक्वल सपोज करें तो ये 130 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी? 50, x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 25 आएगी। ए लड़के यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। तो अगर ये 25 पूरा आ रहा है
ये आधा 25/2 आएगा, यहाँ से ये वाला आधा 25/2 आएगा। बोलो ठीक। ये टोटल एंगल जो यक्स है ये पूरा 25 आ रहा है। तो ये जो हाफ एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 25/2 आएगा, ये जो हाफ एंगल बन रहा है ये 25/2 आएगा। और अगर थर्ड एंगल आपको पता करना है तो क्या फार्मूला होता है, 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल के सम को अगर माइनस कर दिया जाए ठीक है तो थर्ड वाला एंगल नहीं आ जाएगा। तो 25/2 कितना होता है भैया, 25 ही तो आएगा। 25/2 प्लस 25/2। तो देखो यहाँ पे ये 2 हो गया, ऊपर 50, 2 से डिवाइड करोगे 25 आया। अब 180 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 155 आएगा। मीन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये भी लिखा है कि POQ इज अ लाइन। ये POQ एक लाइन है और लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये POQ एक लाइन है तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 4 3 7x कितना हो गया, ये 4 3 7x और प्लस कितना 40 एक किसके इक्वल आएगा, 180। ये 180 के बराबर आएगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 7x इज इक्वल टू 180 में से ये 40 माइनस होगा 140 आएगा। देन x इज इक्वल टू 140/7 x इज इक्वल टू 20। मीन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन इतना ए। सरल बता दिया। ठीक है, कितने बजे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो OP जो है वो RS के पैरेलल है। OP कहाँ पे है, ये देखो OP जो है वो RS के क्या है, पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। OPQ की वैल्यू 110 है और QRS की वैल्यू 130 है। हम लोगों को यहाँ पे PQR मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है। यस सर। तो इस टाइप का सवाल आपकी NCERT बुक में भी था। यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो एक पैरेलल लाइन हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ठीक, अगर ये पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर दिया जो इस OP के भी पैरेलल है और इस RS के भी पैरेलल है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल बनता है ये इतना, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये जो आपका दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है उसके एक ही ओर बनने वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है तो ये डायरेक्ट कितना होगा, 70। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए था। तो ये 110 है तो ये कितना होगा, 70, तभी तो 180 होगा। और ये 130 है तो ये कितना होगा, ये 50 होगा, तभी तो 130 और 50 मिला के 180 होगा। अब ये दोनों हम लोगों को पता है और हमें ये भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है कि स्ट्रेट लाइन पे तो ये 7 और 5 120 हुआ। ठीक है, और बनना चाहिए था कितना, 180। तो इस 180 में से अगर मैं इस 120 को माइनस कर दूंगा तो ठीक है ये बचा हुआ एंगल पता नहीं चल जाएगा। बताओ बातें समझ में आई। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 70 + x + 50 = 180 डिग्री, तभी 7 5 120 आता और 180 से जाके माइनस होता तो कितना आता, 60 आता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आप ऐसे राइट भी कर सकते हो, 70 + x + 50 = 180 डिग्री, देन x = 180 - 7 5 120। सर हो गया, राइट कर लिए। ठीक है, ये 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये फिगर बना हुआ है, ये दोनों लाइंस PQ एंड RS बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट O। दोनों अगर इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कि POR और ROQ में रेशियो दिया गया है 5 और 7 का। POR कहाँ है, देखो यहाँ पे POR
ये कितना है 5, मीन्स इसको आप 5x कह सकते हो। ROQ ये कितना 7, अब इसको क्या बोलोगे 7x बोलोगे। तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 7 और 5 12, तो ये 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यस सर। देन x इज इक्वल टू 180 बाई 12 कितना आएगा